हाँ जी स्टूडेंट, अभी इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और ये पोलिनोमियल से रिलेटेड है। तो 2.1 में कुछ भी नहीं है, 2 मिनट की एक्सरसाइज है, पर उससे थोड़ा सा पहले हमें इसमें पूछा है कि जीरोज। तो पोलिनोमियल का हमने लास्ट वीडियो में कर दिया अच्छी तरह से, नहीं अगर किसी को पता हो तो आप देख लें। तो अब है जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल कि जीरोज क्या है। ठीक है, तो लेट पी ऑफ एक्स बी ए पोलिनोमियल। पी ऑफ एक्स का मतलब इनको ऐसे ही डिनोट करते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स हो सकता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, या फिर प्लस में 2, जैसे 2 ले लिया, ये पोलिनोमियल। अगर x में है तो p ऑफ x से लिख दिया, और ये y में है तो y में लिख दिया। अब जीरोज क्या है, तो द नंबर विच मेक द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जीरो आर called जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। सिंपल वर्ड में लिखा है मैंने, बिल्कुल ही, वे नंबर जिनका वैल्यू पोलिनोमियल में रखने पर, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, वे नंबर जिनका वैल्यू पोलिनोमियल रखने पर पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो कर देता है, जीरोज कहलाते हैं। जैसे देखो अपना ये जो पोलिनोमियल था पी ऑफ एक्स, यहाँ कुछ नंबर के बारे में देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ x की जगह अगर हम पुट करते हैं -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 3 इंटू 1 -3 प्लस 2 प्लस प्लस को जोड़ा 3 -3 क्या आ गया 0। तो यहाँ हमने x की जगह क्या पुट किया, -1 पुट किया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज ए क्या है, इज अ जीरो, एक जीरो है। अब देखते हैं x की जगह -2 रखते हैं। अगर हम -2 रखेंगे ना तो भी p ऑफ x का मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू -2 भी इसका एक जीरो है। अब ये नहीं है कि सारे ही नंबर रखने पे जीरो हो जाएंगे। देखो यहाँ पे पावर इसकी कितनी है 2, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसके 2 जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स। बट अगर रियल का कहें तो इसके 2 जीरो हो भी सकते हैं और 2 जीरो ना भी हो, पर अगर रियल और कॉम्प्लेक्स मिलें तो इसके 2 जीरो होंगे। जिसकी डिग्री 1 है उसका 1 जीरो, जिसका डिग्री 3 है उसके 3 जीरो, क्यूबिक का 3 जीरो आएंगे। तो यही है। अब ग्राफिकल मेथड से देखें, ग्राफिकल अपनी अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज से ग्राफिकल मेथड पे देखें, ग्राफिकल मेथड से देखें तो देखो ये है अपना ग्राफ, ये x, ये y, ये ओरिजिन है। अब हमने पोलिनोमियल को किससे डिनोट किया, p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब y। कई बार हमें ये दिख जाएगा कि p ऑफ x दिख जाएगा, और कई बार हमें ये दे देगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी कि p ऑफ x का मतलब क्या होता है y। तो जो p ऑफ x का वैल्यू 0 आने से मतलब क्या होगा, y का वैल्यू 0। ठीक है जी, y का वैल्यू 0 आएगा। यानी कि अगर कोई ग्राफ है अपने पास में, ऐसे करके आ रहा है ग्राफ, ये क्या है, ये p ऑफ x मतलब किसी पोलिनोमियल का ग्राफ है, यानी कि y का ग्राफ है। और हमें पता है कि यहाँ x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। तो ये जो x एक्सिस होता है, तो x एक्सिस पे क्या होता है, वैल्यू ऑफ y एट x एक्सिस क्या होती है, इज 0, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू 0 होता है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि हमें जीरोज निकालने हैं। तो जहाँ पे p ऑफ 0 क्या होते हैं, जो p ऑफ x का वैल्यू 0 कर दे, वे नंबर p ऑफ x का वैल्यू 0 कर दे, इसका मतलब y का वैल्यू 0 कर दे, तब वो क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। यानी कि यहाँ पे ये इसका वैल्यू 0, यानी कि y का वैल्यू 0 आया -1 रखने पे, तो -1 है वो p ऑफ x का या y का 0 है।
तो अब निकालने हैं नंबर ऑफ जीरोज। अब वापिस यहीं पर आते हैं हम, तो नंबर ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं हम। तो जहां जितने पॉइंट पे पी ऑफ एक्स या वाई का ग्राफ एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही जीरो है। जितने पॉइंट पे एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही जीरो हैं। तो देखो यहाँ कितने पॉइंट पे टच करता है, ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या आ गए, नंबर ऑफ जीरो आ गए इसके 5। यानी कि पी ऑफ एक्स का ग्राफ, पी ऑफ एक्स का मतलब जहाँ पे वाई का वैल्यू जीरो आता है, वाई का वैल्यू जीरो हमें पता है एक्स एक्स पर आता है, तो जहाँ वाई का वैल्यू जीरो आता है उसके इतने ही जीरो होते हैं। कई बार ऐसे जैसे ग्राफ ये आ गया कि ऐसे करके ये इसको कट ना करने के बजाय इसको टच करके चला गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या है, नंबर ऑफ जीरोज हैं यहाँ पे 1, और 1 जीरो है। इसका मतलब आप इसके बारे में क्या कह सकते हो, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये यहाँ पे 1 जीरो है। 1 जीरो हमने थोड़ा पहले पहले जिक्र किया था कि 1 जीरो किसका होगा, जो लीनियर होगा। लीनियर का मतलब जिसकी पावर 1 है उसका 1 जीरो, जिसकी पावर 2 है उसका 2 जीरो, जिसकी पावर 3 है उसके 3 जीरो। तो अगर इस ग्राफ के बारे में देखें कि ये किस तरह का पोलोमियल है, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट करता है, तो हम बोलेंगे कि ये लीनियर का है। वैसे तो लीनियर का स्ट्रेट लाइन आती है ऑलवेज, लीनियर का क्या आता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये लीनियर का ग्राफ है। यहाँ पे ये किसका है, 1 2 3 4 5, ये 5 जिसकी डिग्री 5 है उसका ग्राफ है। तो क्लियर है, फर्स्ट एक्सरसाइज में यही पूछा है इसने कि एक्स एक्स पे जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्स को उतने ही जीरोज हैं। तो 2.1 में 2.1 जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इसने 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। आप देखोगे तो पी ऑफ एक्स का ग्राफ है यानी कि वाई का ग्राफ है, तो एक्स एक्स को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, किसी भी पॉइंट पे नहीं, तो नंबर ऑफ जीरो क्या आ गए इसके, जीरो, एक पे भी नहीं काटता। दूसरा जो है वो इसका ग्राफ है इस तरह से करके, इस तरह से करके ये दिया है, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे काटता है तो 1 जीरो, नेक्स्ट पार्ट में ये 1 2 3 पॉइंट पे काटता है 3 जीरो, फोर्थ पार्ट में इसके 4 जीरो, मे बी होप फिफ्थ और सिक्स्थ कर देंगे। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। होप आपको समझ में आई है। ओके जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।